राम राम। आज का हमारा जो विषय है आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो। देखिए, विषय ऐसा है कि इस जगत में कोई सुखी नहीं है। शीर्षक से ही उस बात का पता चल जाता है कि सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो। हमको सिर्फ लगता है कि सामने वाला सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक का अपना अपना दुख जो है वह अलग अलग है, और वह दुख जो है वह सहने वाला जानता है। सिर्फ हम समझते हैं कि सामने वाला सुखी है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे नरचेत अचेत अज्ञानी, अरे नरचेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा रे बंदा, कोई नहीं है तेरा। निस्वासर सिर करम खिवेरे, जम तक तक दे फेरा रे बंदा, जम तक तक दे फेरा रे बंदा। अंत काल पिछतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सब ही धूल में जा सिरे बंदा, सब ही धूल में जा सिरे बंदा। अंत काल पिछतासी। क्या कहते हैं आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज? अरे नरचेत अचेत अज्ञानी। नर, नर का मतलब है मनुष्य, नर का मतलब है मनुष्य। रे नरचेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा। क्या लिखा गुरु महाराज ने? अरे मनुष्य, तू चेत जा। चेत जा का मतलब, चेत जा का मतलब है अरे होशियार हो जा, होशियार हो जा। अचेत, अचेत का मतलब क्या है? अचेत का मतलब जो है तू होशियार नहीं है, तू माया में रम रहा है, माया में। इसको सही समझ रहा है। और अज्ञानी क्यों बोला गुरु महाराज ने? क्योंकि इस नश्वर माया को, नश्वर माया को वह सत्य समझ रहा है। जैसे रुपया पैसा, घरबार, पत्नी, पुत्र, रिश्तेदार, मित्र, यह जगत, यह शरीर, इसको वह सही समझ रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझता ज्ञान में कि ये जो चीज है ये छूटने वाली है।
वह संग्रह करते बैठता है, इतना संग्रह करता है, इतना संग्रह करता है कि वह उस परमात्मा को भूल जाता है। और इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, रे नर चेत अचेत अज्ञानी। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है, अरे चेत रे नर चेत रे, तारी चिड़िया चुग गई, खेत रे नर नुगरा रे। अरे अब तू मन में चेत रे, अरे अब तू दिल में चेत रे। ताणे गुरु जी बतावे भेद रे, तारी मिटे करम की, रेख रे नर नुगरा रे। अरे अब तू दिल में चेत रे। अरे प्राणी, मनुष्य प्राणी, तू चेत जा, तू होशियार हो जा। थारी चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अरे यह तुझे जो मनुष्य देह के जो श्वास मिले हैं, अरे यह श्वास अभी खत्म होने में आ रहे हैं, फिर भी तू समझ रहा है कि घर मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, पुत्र मेरा, पत्नी मेरी, बंगला मेरा, गाड़ी मेरी, घोड़ी मेरी, खेती मेरी, बाड़ी, सब मेरा ही समझ रहा है। क्या तू लेकर आया जगत में, क्या तू लेकर जाएगा रामा, क्या तू लेकर जाएगा। क्या तू लेकर आया जगत में, क्या तू लेकर जाएगा ओ रामा, क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। अरे राम भजन कर लेना मन रे, फिर पाछे पछताएगा। क्या लेकर आया था तू? अरे जब इस जगत में आया था तो दोनों मुट्ठी बंद करके आया था। एक मुट्ठी में यह मनुष्य देह रूपी हीरा लाया था और दूसरी मुट्ठी में तूने इस मनुष्य देही के श्वास लाए थे। और जाते वक्त दोनों छोड़ के चला जाएगा। यह मनुष्य देह रूपी हीरा भी तू गंवा देगा और यह श्वास जो है वो भी तू गंवा देगा। ऐसा ही होता है ना, किससे कोई अलग होता है। क्या कमाया तूने? 5-50 लाख, 10-50 करोड़, 100-200, 1000-2000 करोड़, सब यहीं पे छोड़ के जाना है। अरे याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हमारे पास तो कुछ नहीं है। 2-4 बंगले होंगे, 100-200, 1000 एकड़ जमीन होगी, 1000-2000 करोड़ की मालमत्ता होगी, संपत्ति होगी। अरे वो जगत जेता सिकंदर जो है उसने सारी दुनिया जीत ली थी और जब वो गया तो उसने अपने साथियों से कह दिया। और सिकंदर क्यों बोला है उसको? उम्र के 33वें साल में यह सारा उसने जीत लिया था। अब हमारी तो उम्र 60 के आगे चले गई है, फिर भी हमको धन का मोह है। तो गुरु महाराज कहते हैं, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा रे बंदा, कोई नहीं है तेरा बंदा। बंदा किसको कहा है गुरु महाराज ने? बंदा इस मन को कहा है, इस मन को। यह मन ही मानता ही नहीं है, ध्यान में रखो।
अंतिम श्वास तक कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, और ये सब छोड़ के जाना पड़ता है। अब मुझे बताओ, जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यहां कोई नहीं है तेरा, कुछ गलत है इसमें? जब जाओगे तब साथ में कौन आएगा? पुत्र आएगा, पत्नी आएगी, बंगला आएगा, कैश आएगी, गाड़ी घोड़ी आएगी? कुछ नहीं, अकेला जाना पड़ेगा। सर्व कबीले पासे बैठो, सर्व कबीलो पासे बैठो। जब तेरा अंतिम आएगा, सारा कबीला तेरे पास में बैठा होगा, पुत्र बैठा होगा, बहू बैठी होगी, पत्नी बैठी होगी, मित्र बैठे होंगे, रिश्तेदार बैठे होंगे, और वो इंतजार करेंगे कि अब ये कब जाएगा और हम कब फ्री हो जाएंगे। ऐसा ही होगा, ध्यान में रखो। इससे किसी को कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं आपके साथ में चलता हूं करके, कोई नहीं कहेगा। और जाने के बाद ये जो सारे हैं, आपकी संपत्ति, आपकी जो गादी है वो रवाना कर देंगे, आपकी खटिया है वो तोड़कर फेंक देंगे, आपकी कुर्सी है उसको जला देंगे, लेकिन आपने जो धन माया सन्मान जो कमाई है, जो सोना नाना कमाया, उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर हाथ में अंगूठी है तो अंगूठी निकाल लेंगे, गले में कोई चेन है तो वो चेन निकाल लेंगे। इतना पक्का ध्यान में रखो। गुरु महाराज जो कहते हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, उस बात को समझो। रे नर चेत अचेत अज्ञानी। अरे यहाँ पर तू जिस माया को, अरे जिस नश्वर माया को अपना समझ रहा है, ये तेरी नहीं है। चाहे वह स्थूल माया हो, चाहे वह और कोई माया हो। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा रे बंदा, कोई नहीं है तेरा। निस्वासर सिर कर्म खिवेरे। अरे तेरे सिर के ऊपर, तेरे सिर के ऊपर जो है, यह हमेशा कर्म बने हुए हैं। कर्म यानी काल, तेरे सिर पर काल है। वो थारे सिर पर नाचे जुल्मी, काल संगत में भैयो। वो थारा सिर पर नाचे जुड़मी, काल। तेरे सिर के ऊपर यह काल जो है, यह जो कर्म है, यह मंडरा रहा है। जम तक तक दे फेरा रे बंदा। क्या कहते गुरु महाराज? निस्वासर सिर कर्म खिवेरे, जम तक तक दे फेरा रे बंदा। जम तक तक दे फेरा रे बंदा, अंत काल पिछतासी। अरे यह जो यमराज है, यह तकेगा और ये फेरा मारते रहता है। जैसा हम किसी को तकते हैं ना, इंतजार करते हैं, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, आया तो उससे मैं ले लूँ और निकल जाओ, मेरा काम कर लो। ऐसा ये काल जो है, यह तकते रहता है। कैसे? मौत बिलाई थारी तकती चाले, खिड़की खोल झपट लई जावे। ढलता ढलता ढल जावे गो, पल में टिकट थारो कट जावे गो। देखो रे भैया कहीं नट जावे गो, पल में टिकट थारो कट जावे गो। मौत बिलाई थारी तकती चाले। यह मौत कैसी चलती है? बिल्ली के जैसी। मौत बिलाई थारी तकती चाले।
खिड़की खोल झपट ले जावे। जैसे बिल्ली चूहे के ऊपर झपटती है और उसको एक क्षण में था का नहीं था कर देती है। वो चूहा था, बस एक क्षण में झपट लिया, अब वो नहीं है। ऐसे ही यह जो मौत है, यह इस प्रकार से तकती है हमको। खिड़की खोल झपट ले जावे, काल बली थारो। यह जो काल बली है बड़ा ही कठिन है, और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, निस्वासर सिर करम खिवेरे, जम तक तक दे फेरा रे बंदा, जम तक तक दे फेरा रे बंदा, अंत काल पिछतासी। ये सारा दुख है। जिनको है उनको भी दुख है, जिनको नहीं है उनको भी दुख है। यहां पर कोई सुखी नहीं है? तो ये समझ कब आती है? जब अंत काल आता है। अंत काल यानी जब मृत्यु समय आएगा, तब तेरे को पश्चाताप होगा कि मैंने क्या किया। सामने यमराज दिख रहा है, घर बार कोई छुड़ाने को तैयार नहीं है, ये सिर्फ तक रहे हैं, देख रहे हैं, और उधर से यमराज तक रहा है। आप बिस्तर पे पड़े थे, आपको उठाकर नीचे रख दिया, और सब इंतजार कर रहे थे ये कब जाएगा। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सब ही धूल में जासी रे बंदा, सब ही धूल में जासी रे बंदा, अंत काल पिछतासी। अरे भाइयों, आजकल तो कोरोना चल रहा है। अगर कोरोना हो गया तो घर का कोई हाथ नहीं लगाएगा, थाली ऐसे दूर से कर देंगे आपके साथ में, सब अपने अपने को क्वारंटाइन कर लेंगे। ये महामारी है, ये काल है। ये काल किसी भी रूप में आ सकता है। थोड़ा गिर जाओगे मर जाओगे, कई बीमारी हो जाएगी मर जाओगे। आजकल तो कोई हमको छू लेगा तो ऐसी स्थिति हो गई है, अगर किसी को कोरोना है, उसके संपर्क में हम आ गए तो क्या होगा? कोई साथ में नहीं आएगा, कोई पास में नहीं आएगा। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, करना है तो भजन कर लो। भजन बिना तेरी चुप चतुराई। अरे जिंदगी में कितनी चतुराई कर ली तुमने, भजन नहीं किया, जिंदगी भर चतुराई करते बैठे। मैंने इसको नाड़ लिया, मैंने उसको हेठ लिया, मैंने उससे ऐसे पैसे निकाल लिए, मैंने उससे अपनी जमीन ऐसे नाम पे करवा ली, मैंने घर जो है ऐसा ऐसे अपने नाम पे करवा लिया, मैंने बच्चे की शादी इस प्रकार से करवा ली, मैंने खेती इस प्रकार से ले ली, स्टैम्प पेपर पे ऐसे ऐसे साइन ले लिया, मैंने खरीदी ऐसी ऐसी कर ली। ये सारी चतुराई है। ये क्या होगी? अरे ये धूल में जाएगी। जब तू पैदा हुआ था जब 2.5 किलो का था, और जब राख हो जाएगी तब भी 2.5 किलो बचेगी। ये जो 50, 60, 100, 150 किलो का जो है, बस धरा के धरा रह जाएगा। और इसमें जो तूने चतुराई की, इसमें जो तूने कर्म कमाए, ये कर्मों से आगे तेरे को युग युग में दुख भोगने पड़ेंगे। अरे जिनके लिए कर्म किए वो तो यही रह जाएंगे, लेकिन कर्म तेरे साथ में चले जाएंगे। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं है तेरा रे बंदा, कोई नहीं है तेरा। निस्वासर सिर कर्म खिवेरे,
जम तक तक दे फेरा रे बंदा अंत काल पिछतासी। हमारी उम्र 90 हो गई, 100 हो गई, फिर भी अगर कोई पूछता है कि भैया मरोगे, तो कहते कि नहीं, मरना नहीं है। मरने का डर लगता है, क्योंकि कहां जाएंगे पता नहीं है। कहां जाएंगे किसको पता है? जिन संतों ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लिया, श्वासों श्वास में भजन किया, वे जानते हैं कि मरने के बाद कहां जाएंगे। मरने के बाद जाएंगे अमरलोक में। ये उन संतों को पता है। बाकी तो संत कहते हैं ना, मरने से सब जग डरे, मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी है कब पावी है पूर्ण परमानंद। मरने से सारा जगत ही डर रहा है। आप किसी को भी पूछो, छोटा बच्चा है, उसको आप पलंग पे चढ़ाओ, बिल्कुल छोटा है, पलंग पे चढ़ाओ और थोड़ा सा ऐसा पकड़ के उसको धक्का दो, वो पीछे हो जाता है। वो भी डरता है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगा। प्राणी मात्र कोई भी ले लो, 84 लाख योनि के, हर कोई अपनी जान बचा रहा है, हर कोई मरने से डर रहा है। मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद। संत कहते कि मेरे मन में आनंद है, क्योंकि कब मरी है कब पावी है पूर्ण परमानंद। अरे मरने के बाद वह पूर्ण परमानंद मिलेगा। ये जो देश है ये काल का देश है, और काल के देश में दुख के अलावा कुछ ही नहीं है। और वो परमात्मा का जो अमरलोक है, वहां पर सुख ही सुख है, अनंत सुख है, अमर सुख है, मनवांचित सुख है और अमर सुख है। अरे यहां के सुख तो मरने वाले हैं। मरने वाले सुख कैसे, पीछे बताया था मैंने आपको, बाकी संगत में सुनो। यहां पर शरीर भी मरने वाला है, सुख लेने वाला भी मरने वाला है, और सुख भी मरने वाला है। और हमको क्या चाहिए? हमको अनंत सुख चाहिए, हमको तृप्त सुख चाहिए। यहां पर कितने सुख ले सकते हैं हम? सिर्फ 5 प्रकार के सुख ले सकते हैं। आंख का सुख लेते हैं, कान का सुख लेते हैं, नाक का सुख लेते हैं, जीभ का सुख लेते हैं और स्पर्श का सुख लेते हैं। छठवां सुख कोई है यहां पर? और ये सुख लेते लेते तृप्त नहीं होते, हम अतृप्त रहते हैं हमेशा। और उस आदि सदगुरु ने बताया कि मैं अमरलोक सु मैं चला आया, विप्र के घर जामा पाया। वो अमरलोक ऐसा है कि वहां का सुख भी अमर है, वहां की काया भी अमर है, वहां के संत भी अमर है। ऐसे अमरलोक में हमको चलना है। और ये दुख का देश है। और वहां पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पर जाने के लिए भजन करना पड़ेगा। भजन का मतलब ताल मृदंग वीणा ये नहीं, श्वासोश्वास में सुमिरन करना पड़ेगा। श्वास उश्वास कहे हरि नामा, फिरे रसना मुख में दिन राती। रात दिन राम नाम का भजन करना पड़ेगा। अनंत सुख और अनंत विलासा, अनंत भोगरु अनंत विलासा, आरुत है 12 मासा। जे जन को वैसा सुख चाहो, राम नाम रटना सुगाओ। अगर आपको अनंत प्रकार के सुख चाहिए, अनंत प्रकार का विलास चाहिए, अनंत भोग और अनंत विलासा, ऐसी ऋतु, यहां पर तो 3 ऋतु है, 4 ऋतु है, 6 ऋतु है, पतझड़ सावन बसंत बहार, इससे अलावा कोई ऋतु नहीं है। वहां पर, यहां पर ऋतु बदलता है, यहां पर काया बदलती है। बचपन से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़ा से मर जाएगा, ऐसी काया है वहां पर। उस अमर लोक में क्या है? वहां पर सदा सरी की ओस तारे, अमर संता की देह। इसलिए वहां पर जाने के लिए भजन करना पड़ेगा। अनंत भोग और अनंत विलासा, ऐसी ऋतु 12 मासा, हमेशा के लिए। जे जन को ऐसा सुख चाहो, जिन संतों को ऐसा सुख चाहिए, तो क्या करो? राम नाम रसनासु गाओ। राम नाम करना पड़ेगा, श्वासोश्वास में राम नाम पड़ेगा, करना पड़ेगा।
यहां पर तो सारा दुख ही है। हा? जा दिन ते जीव जनमिया, जा दिन ते जीव जनमिया, कबहु न पाया सुख, डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते दुख। अरे जिस दिन से ये जीव ने जन्म लिया है उस दिन से इसने सुख नहीं पाया। संत कहते हैं कि डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते दुख। यहां पर दुखी है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। तो ये दुख कैसे कैसे है मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगा। तो आज यहां पर वाणी विराम लेते हैं। बोलिए आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम 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 राम। सभी संतों को राम राम साहब।